सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेक्निकल एंड लीगल एडवाइज़र चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मलिक सजाद और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गार्डियन सर्टिफिकेट कोर्ट से कैसे हासिल किया जाता है। तो इसके लिए एक फ़ार्म मिलता है कचहरी के अंदर से, उसे कैसे फ़िल करते हैं और उसका मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। तो चलें बगैर टाइम को ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है क्या। ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं उसकी। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। इसमें जो मेजर चीज़ें हैं मैं बस आपको मेजर चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले आप देखें माइनर की तारीफ़ क्या है। माइनर कहते हैं अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ द मेजॉरिटी एक्ट 1875 इज़ टू बी डीम्ड नॉट टू हैव अटेन हिज मेजॉरिटी। यानी जो बच्चा छोटा है, अपनी मेजॉरिटी की एज तक नहीं पहुंचा, उसे हम माइनर कहते हैं। या जो तारीफ़ उसकी मेजॉरिटी एक्ट के अंदर दी गई है उसे माइनर कहा जाएगा। दूसरा गार्डियन। गार्डियन कौन होता है? गार्डियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी। गार्डियन वो है जो किसी माइनर के तालीम और तरबियत या परवरिश के लिए या उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए या बच्चे की देखभाल के लिए कोर्ट से अपॉइंट किया जाता है, उसे गार्डियन कहा जाता है। और तीसरा है वार्ड। वार्ड मीन्स अ माइनर फॉर हुज पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ देयर इज़ अ गार्डियन। वार्ड उसे कहते हैं जिसके लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए कोई गार्डियन मुकर्रर किया जाए। यानी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में मेन चीज़ें तीन हैं। माइनर की आपको पता होना चाहिए। माइनर किसे कहते हैं? वो बच्चा जो भी मेजॉरिटी की एज तक नहीं पहुंचा, उसे माइनर कहा जाएगा। गार्डियन वो होता है जो उस बच्चे की देखभाल के लिए और उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए मुकर्रर किया जाए कोर्ट की तरफ से, उसे गार्डियन कहा जाता है। वार्ड वो है जिसका गार्डियन मुकर्रर हो चुका हो या हो गया हो। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। तो चलें देखते हैं गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के किस सेक्शन के तहत आप कोर्ट के अंदर दरख्वास्त देते हैं कि जी हमने गार्डियन अपॉइंट होना है। तो चलें शुरू करते हैं। देखते हैं इसकी बैक साइड में मैंने लिखा है, ये देखिए इसका सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 के तहत आप देखेंगे पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक ऑर्डर एज टू गार्डियनशिप, जिसे हम कहते हैं दफ़ा 7 की दरख्वास्त। दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 7 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। ठीक है, इसका सेक्शन 7 के तहत आप दरख्वास्त देते हैं कि हम इसका गार्डियन अपॉइंट होना चाहते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। वेयर द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड डैट इफ़ इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ अ माइनर डैट ऑर्डर शुड बी मेड। कहते हैं अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो कि किसी माइनर की वेलफेयर के लिए, तो वो ये ऑर्डर कर सकती है अपॉइंटिंग अ गार्डियन ऑफ हिज पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ। वो गार्डियन को अपॉइंट कर सकती है कोर्ट उस पर्सन के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए या दोनों के लिए। डिक्लेयरिंग अ पर्सन टू बी सच अ गार्डियन, या उसे डिक्लेयर कर सकती है कोर्ट कि भाई आप उसके गार्डियन हैं। ठीक है, अब ये तो बाकी भी है इसके अंदर, आपने पूरा सेक्शन 7 पढ़ लेना है ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका पता चल जाए कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का सेक्शन 7 क्या कहता है। इसके तहत हम एक दरख्वास्त देते हैं कोर्ट के अंदर, गार्डियन कोर्ट के अंदर इसकी दरख्वास्त दी जाती है, हमने गार्डियन अपॉइंट होना है। तो चलें, उस दरख्वास्त का एक फ़ार्म भी मिलता है कचहरी के अंदर से। अगर तो आपकी कचहरी में वो फ़ार्म मिलता है तो उसको कैसे फ़िल करते हैं वो मैं आपको आज सिखाता हूँ। उसे फ़िल करके आपने कोर्ट के अंदर कैसे सबमिट करना है। अगर वो फ़ार्म नहीं मिलता तो आप सिंपल एक दरख्वास्त लिखेंगे, उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि वो दरख्वास्त आपने फिर कैसे लिखनी है और कोर्ट के अंदर कैसे प्रेजेंट करनी है। तो सबसे पहले हम फ़ार्म को देखते हैं। ये मेरे पास एक फ़ार्म था, मैंने इसे फ़िल करके
समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहले ऊपर आपने बाअदालत जनाब गार्डियन जज साहब फ़िरोज़वाला, ये जिस कचहरी में आप हैं उस कचहरी का आप लिख देंगे। बाअदालत जनाब गार्डियन जज साहब, शेखुपुरा लिख दें, गुजरांवाला लिख दें, फैसलाबाद लिख दें, फ़िरोज़वाला लिख दें, जड़ांवाला लिख दें, लाहौर लिख दें। जिस कचहरी जिस कोर्ट के अंदर आप इसको पेश कर रहे हैं उस कोर्ट का नाम लिख देंगे। ठीक है। नीचे यहाँ लिखा होता है बनाम, ये दोनों साइड खाली होती हैं। यहाँ पे आपने उस साइल का या साइला का नाम लिखना है जिसको आप गार्डियन मुकर्रर करवाना चाहते हैं। मैं एक फ़र्ज़ी सा नाम लिख दिया है, सुल्ताना बेवा इरफान अली, साकन कोट पिंड दास फ़िरोज़वाला शेखुपुरा। ठीक है। ये मैंने साइला का नाम लिखा है सुल्ताना बेवा इरफान अली, साकन रिहाइश उसकी कहाँ है, कोट पिंड दास फ़िरोज़वाला शेखुपुरा। बनाम आपने लिखना है अवामुन नास वगैरह, यानी उसके अलावा अगर कोई गार्डियन उसका मुकर्रर होना चाहता है तो वो कोर्ट के अंदर आ जाए, इसलिए हम अवामुन नास को ही पार्टी बना देंगे। ठीक है। अब नीचे आते हैं, दरख्वास्त हसूल सर्टिफिकेट गार्डियन, ये आपकी दरख्वास्त है सर्टिफिकेट गार्डियन हासिल करने की। दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट गार्डियन भी सिखाया जाता है। ठीक है। इसके अंदर लिखा था ये कि साइल मुसम्मी, ये नीचे आपने उन नाबालगान के नाम लिखने हैं जिनका आप गार्डियन मुकर्रर होना चाहते हैं। मैंने फ़र्ज़ी से नाम लिखे हैं, 3 बच्चे हैं उनके, हाशर, नफीस और आमर। मैंने इन तीनों का नाम लिखे हैं, ये कि साइल मुसम्मी, हाशर, नफीस और आमर नाबालग, ये नाबालग हैं। वल्द इरफान अली उनके वालिद का नाम, साकन कोट पिंडी दास ज़िला शेखुपुरा की ज़ात व जायदाद का वली मुकर्रर होना चाहता है। ठीक हो गया, ये आपके पास है। इसके सबसे पहले जो खाना आता है उसके अंदर लिखा होता है नाम, जिन्स और मज़हब और तरीक़ पैदाइश मा सकूनत मामूली नाबालग। कहता है उसका नाम लिखें, उसकी जिन्स या मज़हब या तरीक़ पैदाइश लिख दें। तो मैं सिंपल उन तीनों नाबालगान के नाम, उनकी वल्दियत और उनकी तरीक़ पैदाइश लिख दूँगा। जैसा कि आप मुलाज़ा फरमाएँ। सबसे पहले है हाशर, उसकी तारीख़ पैदाइश है 21/1/1999, ये मैंने फ़र्ज़ी लिखी है। नंबर 2 है नफीस, 21/1 सन 2000। नंबर 3 है आमर, 21/1 सन 2006। वल्द इरफान अली, ये उनके वालिद का नाम है। ये वो बच्चे हैं नाबालगान, उनकी तारीख़ पैदाइश। इस तरह आपने पहले खाने में फ़िल कर देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे उनके वालिदियत थी, वो मैंने लिख दी है। अगर नाबालग शादीशुदा औरत है तो उसके खामद का नाम, अगर तो शादीशुदा है तो फिर वो इरफान अली, उसका ज़ाहिरी बात उसका खामद है तो उसका नाम ही आएगा। नंबर 3 है कीमत जायदाद, नाबालग, तखमीनी कीमत व नवीयत व मौका। इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें आपने वो जगह लिखनी है, वो जायदाद लिखनी है, वो जहाँ पर वाक़या उसका मुकम्मल नाम पता ये लिख दें। जैसे मैंने लिखा हुआ है प्लाट तदादी 5 मरले, अज खेवट नंबर 4, खतौनी नंबर 12, मरबा नंबर 3, किला नंबर 3/1, वाक़या कोट पिंडी दास फ़िरोज़वाला से नाबालगान का हिस्सा। ये मैंने उस प्लाट की मुकम्मल तफसील लिख दी है जिस जायदाद का मैं गार्डियन मुकर्रर होना चाहता हूँ। ठीक है। वो प्लाट की आपने मुकम्मल तफसील खाना नंबर 3 के अंदर लिख देनी है। अब चौथे नंबर खाना में क्या है, नाम व पता उस शख्स का जिसकी हिफाजत में ज़ात व जायदाद नाबालग है। ये ज़ाहिरी बात है वालदा हकीकी, जिसके पास उस शख्स का नाम लिखना है जिसके पास उसकी ज़ात या जायदाद है। ज़ात कहते हैं नाबालग ख़ुद, और जायदाद उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी वालदा हकीकी है। नाबालग के करीबी रिश्तेदारान का नाम पता, एक तो वामन नास है, कोई भी हो तो वो सामने आए। दूसरा उसकी आसिया ज़ौजा ग़ुलाम नबी, हकीकी दादी का नाम मैंने लिख दिया है कि इस वक्त वो दादी भी उनकी अगर कोर्ट में आना चाहती है तो आए, तो वो आके अपना बताए जी मैं वाकई इनकी वालदा इसकी गार्डियन मुकर्रर हो जाए, उसको कोई इतराज़ नहीं है। तो हमने उसकी दादी को भी पार्टी नहीं बनाया, लेकिन उनको उनका करीबी रिश्तेदार का नाम पता लिख दिया है। ठीक हो गया। आया कोई शख्स नाबालग की जायदाद या ज़ात का आया कोई शख्स नाबालग
कि जायदाद या ज़ात दोनों का वली मुकर्रर हो चुका है? नहीं। यहाँ हम लिखेंगे कि नहीं, अभी तक तो कोई गार्डियन मुकर्रर नहीं हुआ, इसलिए तो हम दरख्वास्त लेके आए हैं। आया कोई दरख्वास्त तकर्री वली अदालत को पहले दी जा चुकी है, इस पर क्या नतीजा हुआ? नहीं। यहाँ से पहले कोई दरख्वास्त दी गई है अदालत के अंदर, कि उसका क्या आर्डर हुआ, उसमें वो रिजेक्ट हुआ या उसको गार्डियन मुकर्रर किया गया है? अगर तो हुआ तो उसकी डिटेल लिखेंगे, अगर नहीं हो तो फिर सिंपल नहीं लिख देंगे। आया दरख्वास्त ज़ात या जायदाद दोनों का वली मुकर्रर किए जाने की है? हाँ। इसमें हमने ज़ात भी उसकी लड़के की, जो 3 नाबालग हैं उनकी ज़ात और उनके जो प्रॉपर्टी है, जो प्लाट लिखा हुआ है, इन दोनों की हमने गार्डियन मुकर्रर होने की दरख्वास्त दी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ। अब नेक्स्ट जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मौजूदा वली की लियाकत। उसकी लियाकत क्या है, यानी उसका क्या रिश्ता है? वालदा हकीकी है, ठीक है। इस्तेहकाक जिन पर वली होने का दावेदार है, उसको कौन सा हक़ है कि वो उसका गार्डियन मुकर्रर होना चाहता है? तो उसकी वालदा हकीकी है, ठीक है। वो असबाब जिनकी वजह से दरख्वास्त देने की ज़रूरत पेश आई, नाबालगान की बेहतरीन तलीम व तरबियत व परवरिश। यहाँ इसमें यह लिखना है, वो असबाब लिख दें जिनकी वजह से दरख्वास्त देने की ज़रूरत पेश आई कि हम उसकी बेहतरीन तलीम व तरबियत व परवरिश करना चाहते हैं। अगर दीगर मरातब जिनका बयान बिलहाज नौयत दरख्वास्त के लिए ज़रूरी है, उसमें भी आपने सिंपल ये लिख देना, नाबालगान की बेहतरीन तलीम व तरबियत व परवरिश, ठीक है। आखिर में वो कह रहे हैं किस्म जायदाद, आप किस तरह उनकी जायदाद या ज़ात दोनों लिख देंगे हमने, क्योंकि दोनों के लिए अप्लाई किया, ज़ात व जायदाद, ठीक है। नीचे से हम एफिडेविट कहते हैं, मैं तस्दीक करता हूँ कि मुदर्जा वाला मजमून मेरे ज़ाती इल्म व यकीन में है, सब सच है। यह मोरखा में आपने डेट लिखनी है, जैसे 5 मई 2020। मैं साहिल ये भी तस्दीक करती हूँ या करता हूँ कि मुझे मुसम्मी सुल्ताना को नाबालग का वली मुकर्रर होना मंजूर है, ठीक है। नीचे आगे गवाह अबद के नीचे आपने लिखना है सुल्ताना साहिला, यहाँ पे उसके साइन करवा देने हैं, अगर तो वो अनपढ़ है तो अंगूठा लगवा देना। नीचे आ जाएगा बजरिया कौंसल, जैसे मलक सज्जाद अशरफ अलवी एडवोकेट हाई कोर्ट। ये मुकम्मल दरख्वास्त है, इसको आपने फ़िल करके एक मरतबा फिर देख लें कैसे फ़िल करना है। ऊपर आपने अदालत का नाम लिखना है, नीचे बनाम पार्टीज़ का नाम लिखना है, नीचे वो साहिल मुसम्मी जो हैं उन तीनों के नाम, जो नाबालगान हैं उनके नाम लिखने हैं, और साथ में उनके वालिद का नाम और साकन और ज़िला, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने लिखना है, ये ज़रा हवा चल रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये पहले में आपने इसका नाम, पता, तीनों के नाम और तारीख़ पैदाइश और वालिद का नाम, नीचे जो उनकी प्लाट है या जो कोई भी उनकी प्रॉपर्टी है उसकी तफसील लिखनी है। उसके नीचे आपने वो लिखना है कि वो जिसकी हिफाजत में है वो वालदा हकीकी है, या नाबालगान के करीबी रिश्तेदारान का नाम, पता, अगर कोई है तो हमने तो दादीगन लिख दी है। नीचे अगर कोई पहले कोई दोनों का वली मुकर्रर हो चुका है तो फिर उसका लिख दें, अगर नहीं है तो फिर नहीं। आया दरख्वास्त तकर्री अदालत को पहले दी जा चुकी है, इस पर क्या नतीजा हुआ? अगर कोई दरख्वास्त दी है तो उसका हवाला देंगे, नहीं दी गई, पहली दरख्वास्त है तो यहाँ पे आप सिंपल नहीं लिख देंगे। नीचे अगर दोनों के लिए ज़ात व जायदाद तो फिर आपने हाँ लिख देना, ठीक है। और बैक साइड पे उनकी लियाकत लिखनी है, वो क्या लगते हैं, उनकी वालदा हकीकी है, इस्तेहकाक क्या है, वालदा हकीकी है, वो असबाब हैं कि नाबालगान की बेहतरीन तलीम व तरबियत परवरिश के लिए। अपने दीगर मरातब यहाँ पे भी आपने वही लिख देना, नाबालगान की बेहतरीन तलीम व तरबियत के लिए, किस्म जायदाद, ज़ात व जायदाद, ठीक है। यहाँ पे आपने डेट वगैरह लिख के ये आपकी दरख्वास्त मुकम्मल हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस दरख्वास्त को फ़िल करने का तरीका समझ आ गया होगा। मेरी कोशिश होती है कि जो यंग लायर्स हैं वो अपना काम खुद करें और कोशिश करें, कोशिश करने से ही सब कुछ आता है। ये फ़ार्म लें, इसको 1-2 दफ़ा आप फ़िल करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको मेथड समझ आ जाएगा। फिर जब भी कोई गार्डियन के लिए आपके पास आए तो आपको परेशानी ना हो, ये आप दरख्वास्त को फ़िल करना आपको आता हो। तो इसके अलावा अगर हम जो सिंपल दरख्वास्त लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, उसकी मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोगों को वो भी समझ आ जाए। अगर आपने ये फ़ार्म नहीं मिलता तो आपने वो सिंपल दरख्वास्त कैसे लिखनी है वली मुकर्रर होने के लिए, यानी कि गार्डियन मुकर्रर होने के लिए, तो उसके लिए भी मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह, वो भी आप ज़रूर देखें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे ना थोड़ा सा
फ़ील हुआ है कि यंग लायर्स को बेचारों को पता नहीं होता, तो उनको अपना काम खुद करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो छोटी छोटी चीज़ें उनको नहीं पता, तो मैं समझता हूँ कि मुझे अपना इल्म जो है ना शेयर करना चाहिए, और सबको अपने जितना मुझे इल्म है उस हिसाब से मैं अपने कोशिश करूँगा कि ईच एंड एवरीथिंग जो मुझे आता है अभी तक, तो मैं इंशाल्लाह सब कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नई नई चीज़ें मिलती रहें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।